दोस्तों कल मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें से एक कमेंट्स ऐसा था जिसको पढ़ के मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये बिल्कुल बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है और बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। वही लाइफ स्टाइल, वही सारा दिन का काम, घर के अंदर चार दीवारी में पैक होके करते रहना बहुत डिप्रेस्ड फील कराता है ये चीज़। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है वो अर्न नहीं कर रहे हैं या कर नहीं सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, नहीं जा सकते बाहर, टाइम ही नहीं है करने का, उनकी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। तो ऐसे क्या चेंजेस करें अपने लाइफ में, ऐसी क्या वैल्यू ऐड करें अपनी लाइफ में ताकि वो खुशी खुशी जी सके, कोई डिप्रेशन ना हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके। तो आज की वीडियो इसी पर बहुत ही अच्छे पॉइंट में आपको बताने वाली हूँ। अगर उसमें से आप कुछ भी सीखते हैं और अपने लाइफ को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, अपने आप को, खुद को भूलो नहीं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, और उसी काम को करते करते वो खुद एक काम बन जाती है, एक रोबोट की तरह हो जाती हैं, खुद को भूल जाती है। उनकी लाइफ का कोई एम ही नहीं होता, बस सुबह उठे, खाना बनाए, दोपहर का बाद झाड़ू पोछा किया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया तो किया, नहीं तो लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं है उनके। हस्बैंड ने कहा पानी ला दो तो पानी ला दिया, बच्चे ने कहा पढ़ा दो तो पढ़ा दिया, कोई लाइफ का कोई एम नहीं है। मतलब एक रोबोट की तरह है, बटन दबाया आप हाजिर और काम कर रहे हैं। तो अपनी वैल्यू को समझना, आपका लाइफ का कोई तो एम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अर्निंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो कमेंट की बात कर रही हूँ वहाँ पे साफ साफ ये था कि मैं अर्न नहीं कर सकती, और इसका कोई एडवाइस मत दीजिएगा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको ध्यान देना जरूरी है। डेफिनेट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें फैमिली को, बच्चे को ध्यान देना होता है और टाइम नहीं मिल पाता है कई बार। फिर भी मैं बोलूँगी अगर आप कर सकते हैं तो अर्न करना तो जरूरी है, नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट काम करेगी। ठीक है, तो खुद को बिल्कुल नहीं भूलना, आपके लाइफ का एम होना चाहिए। अब वो एम क्या हो सकता है, या तो आपकी फिटनेस का हो सकता है कि मुझे एकदम फिट रहना, अच्छा रहना, कोई एक एम तो आप बना ही लो। घर को बढ़िया रखना है, यस। बहुत लोग का क्या एम होता है, सबको खुश रखना है, और उस खुश रखने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को तबाह कर लेती है। क्योंकि आप लाख काम कर लीजिए, हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता है, आप किसी को पूरी तरह खुश नहीं कर सकते हो। आप पूरे दिन का काम करोगे, उसके लिए काम करोगे, सबके लिए करोगे, लेकिन जब आप काम करना ही शुरू करोगे ना तो चार खामियां उसमें ही लोग बता देंगे। ये नेचर है, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई जानबूझ के आपको करता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई हमारे सामने काम करता है तो कुछ ना कुछ अगर गलतियां होगी तो हम उसको बोल ही देंगे। तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो पूरी तरह। तो अपने लाइफ का एक एम आपको निर्धारित करना है, वो कि दूसरों के लिए नहीं कि खुश करना है सबको, वो अपने लिए होना चाहिए आपका। बहुत सारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ भी गलत बिहेव किया, बात किया गलत तरीके से, तो आपको उसको उसी लहजे में जवाब नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए अगर आप उसको जवाब देने लग जाएंगे उसी तरीके से तो आपका लेवल सेम हो जाएगा, आपको अपना लेवल हाई रखना है। तो आपको क्या करना है, इनको इग्नोर करना है। मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा कट के रहना है। आप रिस्पॉन्स कीजिए लेकिन बिल्कुल नॉर्मल, अच्छा, कम टाइम के लिए, टाइम स्पेंड मत कीजिए बहुत ज्यादा। अब कई लोग क्या होता है, इसी में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम तो हमको टाइम नहीं, तुम अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हो। बात आप अच्छे से करिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं तुम तो बस स्माइल कर देती हो, तो बस मन ही मन यही कह जाओ कि ठीक है हमारे रिश्ते को मेंटेन करने के लिए यही अच्छा है, ठीक है। तो मन में वो चीजें आप रखो, और हाँ, बिहेव गलत नहीं करना है, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि हमें उनके जैसा नहीं बनना है, अच्छा बनना है, पॉजिटिव रखना है अपने नेचर को, ठीक है। बहुत सारे लोग इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं कि उनकी रिलेटिव्स, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते। हम क्यों तारीफ के मोहताज हैं, हम क्यों ऐसा सोचते जब कोई हमारी तारीफ करेगा हम तभी अच्छे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, हमने पूरा दिन काम किया तो मन से किया ना, तो आपने तो अच्छा ही किया है। तो जरूरी नहीं कि सामने वाला जब उसको अच्छा बोलेगा तभी आप उसको अच्छा मानोगे। अपना जजमेंट अपने काम के लिए खुद का होना चाहिए, दूसरे का नहीं। हम दूसरे के जजमेंट के मोहताज हो चुके हैं। जब तक दूसरा हमें ये नहीं कहता कि तुम अच्छी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब तक दूसरा जो चीज बोलता है वही चीज हम मान लेते हैं।
क्यों मान लेते हैं? क्या हमारी बुद्धि काम नहीं करती? क्या हमें अच्छे और गलत का फर्क नहीं पता है? हम क्यों मोहताज हैं दूसरे के जजमेंट के? जब दूसरा कुछ बोलेगा वही सत्य है, ठीक है? तो इन चीजों से हमें बचना। अगर हमने अच्छा काम किया है, बढ़िया किया, पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव किया है, तो दैट इज गुड। वो अच्छा है तो अच्छा है, कोई उसको गलत भी कह रहा है तो भी अच्छा है। एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग अपने पति की कमाई पर उंगली उठाते हैं। कौन सा हक है आपको अपनी पति के कमाई पे उंगली उठाने का? हर हस्बैंड यही चाहता है वो अच्छे से अच्छा अर्न करे, अच्छे से अच्छा अपनी फैमिली को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, अच्छे से अच्छी उनको सुविधाएं दे सके। अब हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, हर किसी के लक भी एक जैसा नहीं होता है। कई लोगों को सक्सेस होने में टाइम लगता है, कई लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन हमारी एक मेंटालिटी है कि पड़ोसी के हस्बैंड ने ऐसा किया तो मेरे हस्बैंड को भी इतना अर्न करना है, या हमारे रिलेटिव्स ने इतना अर्न किया तो उसको भी इतना अर्न करना है। क्योंकि जजमेंट, हम वही जजमेंट करते हैं, तो क्यों नहीं पलट के हस्बैंड हमको बोलेंगे कि जाओ तुम ही कमा के ले आओ। और कोई हक नहीं बनता हम किसी की इनकम को जजमेंट करें। हमारा ये है कि हमें जितना अमाउंट मिल रहा है अपने घर चलाने के लिए, उसको बेटर तरीके से हम कर पाएं। अगर हमको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे घर चलाएंगे तो फिर तो कोई भी चला सकता है ना। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए कि अगर आपके पास कम इनकम भी है, कम इनकम भी अपने घर को चलाने के लिए, तो उसको प्रॉपर अच्छे से मैनेजमेंट करके आप कितना अच्छे से चला सकते हैं, ये है आपकी क्वालिटी। तो उसको इंप्रूव करिए, रादर देन कि आप अपने पति की कमाई पर उंगली उठाएं। रिस्पेक्ट करिए उनकी कमाई की और उनकी भी। अब एक खास बात, बहुत सारे लोगों के थॉट, ये धारणा बनी हुई है सोसाइटी में कि हाउस वाइफ जो कि घर पे रहती तो कुछ नहीं करती। बहुत टफ जॉब होती है हाउस वाइफ की, बहुत टफ होती है, मतलब 24 आवर। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा आधी रात को भी उठता है ना, तो वाइफ को ही उठना पड़ता है उस बच्चे को चुप कराने के लिए। उसे पानी चाहिए, रात को उठ के देना पड़ता है अपने बच्चे को। तो उसकी 24 आवर की जॉब है। कुछ भी होता है, रात में अगर बच्चा बीमार हो, पूरी रात वो जग के बिता देती है कई बार। तो 24 आवर जॉब करना, इट्स नॉट ईजी, ठीक है? तो ये आप अपनी आपकी वैल्यू को कम ना करें। आप ये मत सोचिए कि आप घर में रहती हैं, ठीक है, घर के काम करती तो आप कुछ नहीं करती हैं, आप बहुत कुछ करती हैं। आप एक दिन हिसाब लगाइएगा कि आप एक मेड रखते हैं या डे केयर में आप अपने बच्चे को रखने जाएंगे तो कितना अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता है। एक मेड रखते हैं तो कितना पेमेंट लेती हर एक काम का। एक खाना बनाने वाली रखते तो कितना पैसा लेती है, आप अमाउंट काउंट करिएगा, ठीक है? और फिर वो भी देखिएगा कि अगर आप 24 घंटे की एक मेड लगा लें तो वो कितना पेमेंट लेती है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अर्न कर रही हैं, ठीक है? वो पैसे में नहीं है, लेकिन आप इतना टाइम दे रही हैं, इसका मतलब वो आपकी अर्निंग ही है। टाइम इज मनी, आप अपने टाइम को दे रही हैं, इसका मतलब आप इतना अर्न कर रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो हाउस वाइफ होती है वो कुछ नहीं करती। क्योंकि हाउस वाइफ खुद कहती है आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, जस्ट अ हाउस वाइफ। तो जस्ट अ हाउस वाइफ आप जब खुद कहेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा? यू आर अ जस्ट अ हाउस वाइफ। जबकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी फैमिली को संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से केयर कर रही हैं, पूरा टाइम दे रही हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रही हैं। जब इंसान अपने घर का काम करता है पूरे डेडिकेशन के साथ करता है, हो सकता है किसी कंपनी में जाए ना तो भी वो व्यक्ति थोड़ा एक बार काम चोरी कर सकता है कि सैलरी तो आई रही है, क्या फर्क पड़ता है, मतलब उतने डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं कई लोग। लेकिन जब भी आप अपने घर का काम करते हैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, बहुत टाइम देते हैं उसके लिए। तो आप अपनी वैल्यू कीजिए, अपने काम की वैल्यू कीजिए और अपने हस्बैंड की अर्निंग की भी वैल्यू कीजिए, ठीक है? तो आज के बाद अपने आप को कम आंकना बंद कर दीजिए, ठीक? अब एक बहुत खास बात, हाउस वाइफ की अक्सर ये आदत होती है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो होता है कि ठीक है कर लेंगे, ले ठीक है मोबाइल चला ले, 10 मिनट टाइम मिला मोबाइल चला लिया। अब 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे कब हो जाते हैं पता नहीं। ये हमारे आलस को निमंत्रण देता है, हमारा काम डिले होता जाता है। तो हमें ये आदत छोड़नी है। हमारे काम का, हमारे दिनचर्या का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। जॉब में नहीं होता, जॉब में हस्बैंड को 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाते हैं ना, अगर शाम को 8 बजे आना है तो 8 बजे ही आएंगे। अपना काम, उनका अपना एक टाइम शेड्यूल है, तो आपका क्यों नहीं होना चाहिए?
तो आज के बाद जब भी आप अपने काम की शुरुआत करते हैं तो आपका एक टाइम होना ही चाहिए, उस टाइम पे आपको खत्म करना ही है, दूसरा काम इस टाइम पे स्टार्ट होना है तो होना ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम मत करिए, लेकिन हाँ, अगर आपने अपना टाइम बनाया है 3 से 5 बजे ही आराम करने का, तो आपको उसी टाइम पे ही बिस्तर पे लेटना है। बिस्तर पे जाने के पहले आप अपना टाइम बिल्कुल देख लीजिए कि मुझे इतने बजे उठ भी जाना है। आलस नहीं करना है। आप जब अपने टाइम को फॉलो करेंगे ना, तो आप एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे। आपको लगेगा हर काम आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हर काम को आप प्रॉपर टाइम से कर रहे हैं। फिर आपका काम जो है ना, आप देखिएगा टाइम से भी होगा, काम में मन भी लगेगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल आलस नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, मतलब हमें लगता नहीं हम आलस कर रहे हैं, लेकिन हम करते ही जाते, काम को डिले करते ही जाते हैं। जो काम सुबह हो जाना चाहिए शाम को जो काम वो रात भर चल रहा है, रात कर रहे हैं, देर को सो रहे हैं, दिनचर्या ही ऐसी बना रखी है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे सुबह इतने बजे से उठना है तो ये करना है, इसके बाद ये करना है, दोपहर को ये करना है, फिर बच्चे को पढ़ाना है, फिर ये करना, जो भी आपका टाइम है, एक टाइम टेबल होना ही चाहिए। और आपके लेटने का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। हर समय एकदम आलस की तरह, ये डिप्रेशन को लेके आता है। जब भी हम लेटता कब है इंसान, जब कुछ सोच रहा होता है तो बस लेट गया, सोच रहे हैं, डिप्रेशन को निमंत्रण दे रहे हैं आप। तो आज के बाद आप अपने टाइम पे ही बिस्तर में जाइएगा, चाहे दोपहर की आप एक नैप ले रहे हैं या फिर रात को एक प्रॉपर टाइम पे लेटिए, ठीक, जल्दी सोइए। बहुत सारी हैबिट्स हम लोग ना बहुत डिस्टर्ब करके रखें, इसलिए भी हमें प्रॉब्लम होती है। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो आपको करनी है वो है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम बिस्तर छोड़ते हैं, क्यों नहीं हम फटाफट से अपनी रजाई को फोल्ड कर देते हैं, क्यों नहीं हम बिस्तर को साफ कर देते हैं। मतलब पड़ा है तो पड़ा है, घर पे कहीं भी कपड़े पड़े हैं तो कपड़े सुखा के लाए, कहीं भी पड़ा है, बुक पढ़ी बच्चे ने कहीं भी फैला दी। क्यों होता है ऐसा? आप अपने घर को जब नीट एंड क्लीन रखेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है, आप यकीन मानिए, आपके घर से दूर हो जाएगी, आपके अंदर से दूर हो जाएगी। क्योंकि एक अच्छी स्मेल होनी चाहिए घर पे। पता चला कि आपने सिंक में बर्तन धोई, ऐसे फैला के बस मोबाइल चलाने लग गए। नहीं, आपको अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। किचन क्लीन होना चाहिए, आपका बेडरूम क्लीन होना चाहिए, आपका लिविंग रूम क्लीन होना चाहिए, इवन तक कि आपका वॉशरूम वगैरह भी अच्छा क्लीन होना चाहिए। तो ये चीजें आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। अब जब नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाएगी तो पॉजिटिविटी तो खुद ही आएगी ना, फील होने लग जाएगी, आपको काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो काम आप डिप्रेशन के कारण छोड़ देते हैं कि करेंगे कभी करेंगे, वो काम भी आप टाइम पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कभी आप देख रहे हैं कोई कोना बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए उसकी, आप देखिएगा आपको बहुत खुशी मिलेगी उस छोटे से काम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी दिनचर्या जो बनी हुई है क्या है, खाना बनाया, बच्चों को संभाला, शाम हुई, शाम का खाना बनाया और हम सो गए, ठीक। हमारा कोई फ्रेंड्स अगर नहीं है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, तो हम कैसे अच्छा महसूस करेंगे जब हम लोगों से बात नहीं करेंगे। हमारी दिनचर्या तो बिल्कुल वही बताया था ना, रोबोट जैसी हो गई है। तो फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, 2-4 फ्रेंड्स के ग्रुप बना लीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी चीजें एक दूसरे से शेयर करिए। आपको कोई चीज बहुत अच्छी, कोई वीडियोस ही बहुत अच्छी लगी, उसी को शेयर कर दीजिए। जब आपके ग्रुप में जिन लोगों से आप जुड़ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका भी नेचर चेंज होगा, आपका भी नेचर चेंज होगा, और आपको एक पॉजिटिविटी, एक अच्छे लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ेगी। और जब अच्छे लोगों के से हम जुड़ते हैं, अच्छा ग्रुप बनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शाम को निकल गए उस अड़ोस पड़ोस में, थोड़े से बैठे, मंदिर निकल गए साथ में, वहां बैठे, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी खेल रहे हैं साथ में, उनका भी एक अच्छा ग्रुप बन जाता है अगर आप फीमेल्स का ग्रुप बनता है तो। और ऐसे लोगों, अगर आप बच्चे हैं छोटे आपके, तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जिनके बच्चे हों। तो जब भी आप मिलेंगे तो आपका भी क्वालिटी टाइम रहेगा, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बच्चे भी आपस में खेल रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार होता है कि अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली है तो पूरा दिन बच्चे को टाइम देना होता है, तो उससे भी लोग इरिटेट होते हैं कि खुद का टाइम भी तो होना चाहिए ना। बच्चे का भी खुद का, बच्चा भी अगर माँ के साथ ही पूरा दिन जुड़ा रहेगा या माँ बच्चे के साथ ही जुड़ी रहेगी, तो बच्चा बच्चों के साथ कब खेलेगा और आपको अपने लिए टाइम कब मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं, और ऐसा ग्रुप बनाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हो, तो उनका भी एक ग्रुप, बच्चों का एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा। फिर आप देखना जब आप शाम को निकलते हैं तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे ऐसा होना ही चाहिए। आपकी पूरी जो दिन भर की थकान है ना, वो मिट जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि पूरा दिन से हमने इतना काम किया है। वो जो टाइम होगा ना, बहुत ही बढ़िया होता है। अब एक खास बात ये कि आपको 24 घंटे घर में रहना ही नहीं है, तो उसके लिए सबसे
अच्छा काम किया। सबसे पहली चीज तो आप ऑनलाइन पे जो ऑर्डर करते रहते हैं ना हम लोग, घर पे ही सारा सामान आ रहा है, हम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे घर के अंदर कैसे रह सकता है? जो व्यक्ति जॉब पे जाता है वो भी अगर संडे को पूरा दिन घर पे रह जा रहा है तो उसे भी अजीब लगता है कि यार पूरा दिन मेरा घर पे ही रह गया। तो सोचो हाउसवाइफ की क्या कैसा महसूस होता हुआ जब वो 24 घंटे 30 दिन घर पे रहे। मतलब डिप्रेशन होना तो बिल्कुल लाजिम है, एंजाइटी होना तो बिल्कुल लाजिम है। तो आप जो है तो आप इतना टाइम बना लीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स भी नहीं है सब्जी लेने निकल जाइए, शाम को टाइम बना लीजिए, शॉपिंग करते हैं खुद करिए, आप मार्केट जाके करिए। तो आप थोड़ा सा जब घर से डिस्टेंस भी होगा ना 1 घंटे का भी, नहीं जाते डेली मत जाइए, 2-3 दिन में कभी निकल जाइए, 2-3 दिन की सब्जी इकट्ठे ले आइए, ये बहुत जरूरी है। और आप देखिएगा आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आप जो एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, बिल्कुल चेंज कर देगा आपको ये चेंज कर देगा, खुशियां आ जाएगी आपके जीवन में। छोटे छोटे से चेंज है। एक बहुत और खास बात, हम एक ही चीज घर में रह के देख देख के बोर हो जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो अपने सेटअप को चेंज कर दीजिए। लिविंग रूम का है, सोफा इधर से उधर कर दिया कुछ दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए चेंज कर दीजिए। कर्टन्स को चेंज कर दिया, ठीक है? बेडरूम का अगर आप कर सकते हैं थोड़े से अलमारी इधर उधर कर दी। जब आप चेंज करेंगे ना तो आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। करके देखिएगा इस काम को, आज ही करके देखिएगा। आप अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा सेटअप चेंज करिएगा और ये आपको बहुत अच्छा फील आएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। थोड़े से जैसे अगर आप घर पे ही रहते हैं, थोड़ा पेंटिंग DIYs कर लीजिए थोड़ा सा, आप देखेंगे DIYs कुछ नए नए DIYs किए, घर पे लगा लिया, इतना अच्छा लगता है, ठीक है? बहुत सारी वीडियोस आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि घर पे कैसे उसको चेंज करें। आज तो ना जाने क्या क्या है यूट्यूब पे, ठीक है? बहुत कम रिसोर्सेस में आप अपने घर को चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजें करेंगे ना तो इतना इंटरेस्ट आएगा इन चीजों में कि मैं बता नहीं सकती, और आपका घर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको घर में इतनी पॉजिटिविटी लगेगी, इतना अच्छा लगेगा। और एक खास बात, हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। हाउसवाइफ जो कि पूरा दिन घर में रहती है, हस्बैंड जो कि ऑफिस जाते हैं, उनको भी हम टिफिन बना के दे देते हैं। हम घर पे रहते हैं, हमारा टाइम तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे हम खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। क्यों? अगर बच्चा स्कूल से नहीं आया है टाइम पे, अगर उसने लेट किया तो हम अपना खाना लेट कर देते हैं, ठीक है? नाश्ता हमारा कभी भी हो रहा है, काम के पीछे हम इतना डेडिकेटेड रहते हैं कि नाश्ता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है? क्यों? आपका शरीर आपका नहीं है, सबका। घर में जितने लोग हैं आप सबकी केयर कर रहे हो, अपनी क्यों नहीं कर रहे हो? जब अपनी नहीं करोगे तो सामने वाले की केयर कैसे करोगे? अपनी फैमिली की केयर कैसे करोगे? हरी सब्जियां खाओ। होता क्या है, बच्चे ने खाना छोड़ा, जो भी खाना छूटा सुबह का बच गया वो भी लेडीज को खाना है, बच्चे ने छोड़ा वो भी लेडीज को खाना है। क्यों करना है ऐसा? नहीं, आप भी इंसान हैं, आपको भी सेम वैल्यू देना जैसे घर के दूसरे मेंबर हैं, तो आपको अपनी वैल्यू भी वैसे ही क्रिएट करना है, वैसा ही ध्यान रखना है। आपको फल खाना है, सब्जियां, हरी सब्जियां खाना है, एक प्रॉपर डाइट लेनी है। जैसा अन्न वैसा मन। जब आप अन्न अच्छा लेंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, ठीक? तो आज के बाद आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी सी बात। और फिर ये भी होता है जो खाना बचा हुआ है तो फीमेल ही क्यों खाए? अरे गाय को खिला दो, तो गाय कितनी भूखी रहती है, उनको खिला दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, फीमेल्स का क्या है, वो अपने आप को ही डस्टबिन समझ के, मतलब बचे ना इसलिए हम खा रहे हैं। तो इन चीजों से बचना है, प्रॉपर डाइट लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, और सबकी तरह जैसे घर में सब खाते हैं वैसे ही आपको भी खाना है। एक बहुत अच्छी बात, मेडिटेट करना है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझना है, मेडिटेट करना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों का साथ करना है। अगर आसपास कहीं बढ़िया योगा होता है, क्लब है योगा का, वो ज्वाइन करिए। सत्संग होता है वो सुन लीजिए, लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जब आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे ना तो अच्छा अच्छा माइंड हमारा फील करता है। देखिए, जिस तरह हमें भूख लगती है ना तो हमें खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को अच्छे थॉट की जरूरत होती है, तभी वो अच्छा सोच पाता है। तो आप डिप्रेशन में रहते हैं, घर पे पूरा दिन बोर होते हैं, तो इससे अच्छा अच्छी अच्छी बातें सुनिए। हम लोग सोचते हैं कई बार कि अच्छी अच्छी बातें, मतलब इसका मतलब ये नहीं साधु संत के आप उसमें बिल्कुल लग जाइए, विलीन हो जाइए, नहीं।
कई बार आप मोबाइल में भी देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है ना, जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे आपको लगेगा नहीं ये चीज हमें भी फॉलो करनी चाहिए, हमें भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाहिए, ये चीज अच्छी हमें भी फॉलो करना है। तो हमारे अंदर क्या एक भावना आती है कि अच्छी ये चीजें हमको फॉलो करना है, हम अब से इसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा क्या है, ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव चीजों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी ये सोचिए कि सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई है। लोग घमंड करते हैं बहुत सारी चीजों का, किस चीज का घमंड? इस सृष्टि में हम कितने छोटे हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी सृष्टि, इतने तरह के जीव हैं, उसमें से एक जीव है इंसान। कभी इस चीज के बारे में भगवान ने हमें क्यों बनाया है, थोड़ा सा ये समझिए कि जब इंसान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है तो उसे बहुत सारी लाइफ की रियलिटीज की पता चलती है कि हम क्या हैं, किस चीज का घमंड। लाइफ है, एक दिन चली जानी है, जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारे साथ है उनके साथ अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा व्यवहार करिए, यही जिंदगी है और कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है। ये पैसा धन दौलत जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, काम 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 काम, हम आराम ही नहीं करते, काम काम काम, मतलब पता नहीं क्या है, भाग रहे हैं लाइफ में। एक दिन वो भागते भागते कब इंजन फेल हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर बढ़िए, उस चीजों की तरफ भी जाना, झुकाव हमारा जरूरी है। फिर एक चीज हम ध्यान नहीं देते हैं जो कि है हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है, क्वालिटी टाइम। यहाँ पे मैं रोमांटिक टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, क्वालिटी टाइम। कभी हस्बैंड से पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा। हम क्या है, हम अपने काम में बिजी है, हस्बैंड अपने काम में बिजी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाग रहे हैं, वो अपनी कमाने में भाग रहे हैं, मैच ही नहीं हो पा रहा है। मैच कब हो रहा है, जब सोना हुआ, रात में बिस्तर में है, बस उतना ही टाइम है। उसके बाद हम कभी बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। संडे में भी क्या होता है, हस्बैंड लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, हम संडे को एक्स्ट्रा काम हो जाता है, भाई हस्बैंड है तो 4 काम और बढ़ जाते हैं, तो हम उसमें लगे हुए। कभी हम जल्दी जल्दी से काम निपटा के कभी 1 घंटे ऐसे बैठ सकते हैं क्या कि हम एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानना चाहें, कभी एक दूसरे की 2 तारीफ ही कर दें। वो क्वालिटी टाइम चाहिए। अंदर से समझिए क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कैसे उसे सॉर्ट आउट करें। कभी क्वालिटी टाइम में आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बातें करिए, बहुत जरूरी है। इससे हमारा कनेक्शन बनता है। नहीं तो कनेक्शन शादी के बाद तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे बच्चे होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वैसे ही हम धीरे धीरे एक दूसरे को भूलने लग जाते हैं, कनेक्शन ही नहीं बन पाता है, बिजी है लाइफ में। एक घर में रह के अगर हस्बैंड वाइफ भी अपने आप को टाइम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या मतलब है इतनी भागम भागी का। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको फॉलो करना ही करना है, कल से ही करना है, आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत जल्दी करेंगे। जब आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत जल्दी करेंगे, आप 5 बजे उठिए, उठिए ही उठिए, नहीं नींद खुलती है तब भी उठिए, आपको उठना ही। अलार्म लगाइए, डबल अलार्म लगाइए, ट्रिपल लगाइए। आप अपने दिमाग को बोल के रखिए भाई मेरे को 5 बजे ही उठना है। आप बोलेंगे 5 बजे उठ के मैं क्या करूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं 8 बजे उठते हैं, उनका काम तब भी हो जाता है, तो बोले 5 ही बजे मैं उठूं। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जल्दी उठते हैं, आप जब उठेंगे तभी फील करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप जल्दी उठेंगे आपके लिए, खुद के लिए टाइम होगा, आपका प्रॉपर टाइम पे काम होगा, इतनी पॉजिटिविटी आएगी। जब आप सोचिए 5 बजे उठे, योगा करें, नहा लिया आपने, पूजा पाठ कर लिया, धूप बत्ती लगा ली, अब आप देखिए घर की स्मेल, पॉजिटिव एनर्जी कितनी अच्छी होती। घर की सुबह साफ सफाई कर डाली, घर का ही सब चेंज आपको लगेगा, और आपके साथ साथ आपके पूरे फैमिली मेंबर का पूरा पॉजिटिविटी इतनी आ जाएगी ना, आपका घर का माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि इसमें से अगर आप थोड़ा सा भी अपने नेचर को, अपने दिनचर्या को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके और बताइएगा किन किन चीज़ों से आप जूझते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में। मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, वो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।